हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल। सो आज देखेंगे यूपी पीसीएस के जो डिलीटेड क्वेश्चन हैं 2025 प्रीलिम्स के डिबेटेबल क्वेश्चन जो हैं जो चेंज हो सकते हैं, डिलीट हो सकते हैं, जिससे आपकी कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है। सबसे पहला जो डिबेटेबल क्वेश्चन था वो था अटल टनल के ऊपर। इसमें यूपी पीसीएस ने क्या ऑप्शन माना है, उसने सिर्फ सेकेंड ऑप्शन को क्या किया है, करेक्ट माना है। फर्स्ट ऑप्शन को उसने करेक्ट नहीं माना है, जो कि था द टनल इज़ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल। इसको यूपी पीसीएस ने करेक्ट नहीं माना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या किया, स्टूडेंट ने एक सोर्स उठाया कौन सा सोर्स, पीआईबी का सोर्स उठाया और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का सोर्स उठाया। उसमें अटल टनल को ये चीज़ बताया गया है। इन दोनों सोर्सेज के माध्यम से इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, स्टूडेंट ने पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज किया है कि इसमें बहुत 1 एंड 2 सही होना चाहिए, ना कि सिर्फ ओनली 2 सही होना चाहिए। तो ये यूपी पीसीएस का पहला क्वेश्चन था जो कि चैलेंज किया गया है स्टूडेंट्स के द्वारा। चैलेंज किया गया है, सुरंग विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, इसको चैलेंज किया गया है। ये बोला गया है स्टूडेंट के द्वारा कि सही है। यूपी पीसीएस ने इस पर्टिकुलर चीज़ को गलत माना है अपनी आंसर की में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर इज रीजन। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है दूसरा। इसमें क्वेश्चन पहले असर्शन से नहीं उठा, ये चीज़ें बिल्कुल सही मानी गई हैं। दूसरा जो इसने दिया है, इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव, क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है बच्चों ने। क्वेश्चन उन्होंने क्या उठाया है, इसको गलत माना है। इसको यूपी पीसीएस ने क्या बोला है, इसको यूपी पीसीएस ने गलत माना है। ठीक है, यूपी पीसीएस क्या गलत मानता है इसमें यूपी पीसीएस बच्चे बोल रहे हैं कि आर इसमें गलत है, यानी रीजन इसका गलत है। बट यूपी पीसीएस क्या बोल रहा है, नहीं, आर एंड ए दोनों एक दूसरे के सही हैं। ठीक है, ये बोल रहा है यूपी पीसीएस। अब देखिए इसमें यहाँ पे इशू क्या होता है, कह रहा है एग्जीक्यूटिव। बच्चों ने जो दिया है सोर्स दिया है, आर्टिकल 75(3) का सोर्स दिया है। उसमें बोला गया है जो एग्जीक्यूटिव है दिस इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड लेजिस्लेचर। लेकिन देखिए यहाँ पे 75(3) में जो लिखा गया है वो लिखा गया है मंत्रिपरिषद, यानी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल है टुवर्ड्स लोकसभा। और वहीं लेजिस्लेचर की बात करेंगे तो लेजिस्लेचर में प्रेसिडेंट भी आ जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिबेट देखें तो ये क्वेश्चन हो सकता है इसका ऑप्शन चेंज हो या कुछ हो, तो ये आगे हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन था जो डिबेटेबल था बहुत ज़्यादा। स्ट्रेस में यूपी पीसीएस आ रहे हैं, इन दोनों को सही मान रहा है, बस स्टूडेंट कह रहे हैं कि रीजन इसका गलत है। तीसरा क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा डिबेटेबल था, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा है, वो क्या था, वो भी रीजन और असर्शन का था। उसमें क्या था, गेमिंग मार्केट के ऊपर क्वेश्चन था। इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मोबाइल गेमिंग मार्केट इन द वर्ल्ड, देयर आर मोर देन 950 मिलियन इंटरनेट यूजर्स इन द इंडिया। यहाँ पे यूपी पीसीएस क्या मानता है, यूपी पीसीएस इसको मानता है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसमें कोई इशू नहीं। बट स्टूडेंट्स इस चीज़ को गलत मानते हैं। और उसमें ये लोग सोर्स किसका देते हैं, पीआईबी का सोर्स देते हैं, यानी जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल है पीआईबी, उसका सोर्स दे करके बोलते हैं कि नहीं, ये एक्सप्लेनेशन जो है ये सही नहीं है, ये दूसरे का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये पीआईबी का सोर्स देते हैं। देखते हैं इसमें भी क्या करता है, ये हो सकता है चेंज हो। अगला क्वेश्चन जो बहुत डिबेटेबल था वो लाइफ को लेकर के था, लाइफ इन्वायरमेंट लाइफ। इसको लोगों ने मतलब इसको चैलेंज कर दिया। बट दिस वाज जून के, जहाँ पे अक्टूबर होगा, जून यहाँ पे ये गलत है, अक्टूबर यहाँ पे पीसीएस बोलता है ओनली 1 होगा, जबकि स्टूडेंट्स बोलते हैं नाइदर 1 एंड नाइदर 2 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इशू है, जैसे लाइफ और इससे एक रिलेटेड और आया था, तो इन दोनों को लेकर के इशू अब देखना है यूपी पीसीएस पे क्या करता है। तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी चैलेंज हुआ है। ठीक है, ये भी चैलेंज हुआ है आपका, इसमें भी सोर्स दिया गया है पीआईबी को। अगला क्वेश्चन जो चैलेंज हुआ है यूपी पीसीएस इसमें केवल 4 को मानता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन डिलीट होगा, इट्स श्योर, इसमें कोई वही नहीं है, क्योंकि नीति आयोग खुद अपनी रिपोर्ट में 12 इंडिकेटर देता है, जिसमें चारों इंडिकेटर हैं। बट लेकिन यूपी पीसीएस का एक और भी देखने की सोशल इंडिकेटर इसने पूछा है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का कुछ आपके पास चांसेस बन जाते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन हो सकता है डिलीट हो जाए। तो इसमें ऑब्जेक्शन उठा। अगला ऑब्जेक्शन आपका उठा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नॉर्थ इंडिया को लेकर के उठा। इसमें क्या हुआ, यूपी पीसीएस दोनों को सही मानता है, जो भी ये है बहुत 1 एंड 2 दोनों को सही मानता है, बट स्टूडेंट्स ओनली 1 को सही मानते हैं, सेकेंड को सही नहीं मानते हैं। ये कह करके ऑब्जेक्शन उठाया गया। अगला ऑब्जेक्शन उठाया गया है रिबोल्ट को लेकर के। रिबोल्ट में यूपी पीसीएस क्या ऑर्डर मानता है, 4, 2 एंड 3। इसमें यूपी पीसीएस ने क्या किया है, 2 एंड 3 को क्या कर दिया है, एक दूसरे से वो कर दिया, लेकिन इसका सही आंसर ये होना चाहिए एंड दिस इज ट्रू ऑल्सो, ये चीज़ आंसर होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं चेंज होगा, आपको इस चीज़ चेंज देखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। तो इस सही आंसर ये है स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग, यूपी पीसीएस के आंसर की में ये दिया गया है सही आंसर।
अगला क्वेश्चन जो आपका था ये इकोसिस्टम के बेसिस पे था। इसको चैलेंज करने का बेसिस क्या था? इसको चैलेंज करने का बेसिस एनसीईआरटी का क्लास 12 का चैप्टर 14 है शायद। इसके चैलेंज करने का बेसिस था 1% एनर्जी के, जहाँ पे 2% एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पे भी ये डाटा थोड़ा चेंज है, लेकिन अगर इसको मानना होगा तो ओनली 2 मानेगा। स्टूडेंट्स भी ओनली 2 सही मान रहे हैं, लेकिन यूपीपीसीएस बोथ 1 एंड 2 दोनों सही मान रहा है। ये यूपीपीसीएस का कहना है, बोथ 1 एंड 2 दोनों को सही माना जा रहा है यूपीपीसीएस के द्वारा। अब देखते हैं इस पे क्या होता है। अगला क्वेश्चन जो डिबेट में गया था वो था आपके इलेक्टोरल रिफॉर्म को लेकर के। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या बताया, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स ने इनके ही एक बुक का, जो इलेक्शन कमीशन की एक बुक ये लोग जारी करते हैं, उसका रेफरेंस दे करके इन्होंने बताया यूपीपीसीएस मानता है कि 2, 1 एंड 4, 2, 1 एंड 4 का क्या मतलब है? पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, फिर उसके बाद वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आया, फिर उसके बाद नोटा आया, फिर उसके बाद वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल आया। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है पहले वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड आया, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आई, फिर नोटा आया आपका, और फिर वोटर वेरीफाइबल पेपर लिमिट आया। ये स्टूडेंट्स का कहना था। इसके अकॉर्डिंग ये स्टूडेंट्स का मानना है कि ये होगा, तो स्टूडेंट ने इसको यहाँ भी चैलेंज किया है। अगला जो चैलेंज हुआ है वो स्किन को लेकर के हुआ है। इसमें देखिए इवोपोरेशन ऑफ स्वीट, ये चीज़ें हैं, इसमें यूपीपीसीएस का मान रहा है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि स्टूडेंट्स मान रहे हैं कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। इवोपोरेशन ऑफ स्वीट्स फ्रॉम ह्यूमन स्किन डिसिपेट बॉडी हीट, हाई ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट डे इंक्रीजेज डिस्कम्फर्ट। असर्शन और रीजन दोनों को सही मान रहे हैं स्टूडेंट, बट यूपीपीसीएस कह रहा है कि ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन जो हुआ है वो ब्राज़ील को लेकर के हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन सही है, इसको चैलेंज करने का कोई बेसिस नहीं बनता, क्योंकि ये वेरीफाइड हेटेरोडॉक्स सेल्वास, ये चीज़ें बिल्कुल सही है। स्टूडेंट्स इसमें ओनली 1 मान रहे हैं, जबकि यूपीपीसीएस बहुत और ये कहीं ना कहीं सही भी है। तो अब देखते हैं क्या है इन क्वेश्चंस में। एक और क्वेश्चन है जिसको चैलेंज होना था, मोस्टली लोगों ने नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, वो भी हम अभी एक वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या चैलेंज होना था। अभी सोर्सेज मैं आपको बताऊंगा, जैसे ये यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चंस देखे, उनका आंसर्स देखा, उनके सोर्सेज देखे, ठीक है। अब देखते हैं यूपीपीसीएस क्या मानेगा, क्योंकि हमारा एक्सप्लेनेशन मैटर नहीं करता, यूपीपीसीएस क्या मानेगा वो एक्सप्लेनेशन मैटर करता है, ठीक है। वो उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, आप चाहे जितना चिल्ला लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपके क्वेश्चंस जो कि हुए थे चैलेंज। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन जो चैलेंज होना था, जो आई थिंक दिल्ली दरबार से लेकर के था, जो कैपिटल रिवोकेशन से, वो शायद किसी ने नहीं किया है, किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इससे पहले भी यूपीपीसीएस ने वो क्वेश्चन दिया था पीवाईक्यू में और उसको सही माना था, ठीक है। देखिए कब घोषणा हुई थी, कब लागू हुआ था, वो अलग अलग था, अलग अलग ईयर था, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए चैलेंज भी नहीं हुआ मुझे लगता है वो क्वेश्चन। अब देखते हैं सिनेरियो क्या रहने वाला है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन डिलीट होते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मान लीजिए अगर डिलीट होते हैं, डिलीट होने का मतलब आपके निगेटिव हटेंगे, यानी यार ने अगर क्वेश्चन गलत किया होगा तो आपके निगेटिव हटेंगे, मार्क्स बढ़ जाएंगे। अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो चेंज होने का सीधा सीधा कट ऑफ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। आपको बताते हैं, मान लीजिए आपके 3 से 4 क्वेश्चन चेंज हो गए, तो जो इंसान 85 पे था वो सीधा 89 पे पहुंच जाएगा। 3 से 4 मान लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं 4 क्वेश्चन आपके चेंज हो गए, तो आप 82 पे हैं तो सीधा 86 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 86 पे पहुंच जाएगा। मान लीजिए 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आप 82 से सीधा 85 पे पहुंच जाएंगे। तो कट ऑफ में बहुत बड़ा झोला लाने वाला है। क्यों? क्योंकि 2024 में भी ऐसा हुआ था। 2024 में ऑलमोस्ट क्या हुआ था, डिलीट और चेंज का रेशियो जो हमें देखना मिला था वो 12:4 का देखने को मिला था, यानी 12 और 4 क्वेश्चंस का डिलीट और देखने को मिला था हमें, ठीक है। तो ये अगर सिनेरियो यहाँ पे हुआ तो आपका कट ऑफ बहुत इधर उधर चला जाएगा, ये बिलीव मी ये बहुत ज़्यादा डिट्रीमेंटल होने वाला है आप सबके लिए, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस जो हुए थे चैलेंज आपके। एंड इसके बाद एक क्वेश्चन और है जिस पे हम डिस्कशन करेंगे एक वीडियो में, कि वो क्वेश्चन चैलेंज होने वाला था बट किसी ने चैलेंज नहीं किया है। क्यों होने वाला था आपको ऑफिशियल सोर्सेज भी मैं दिखाऊंगा। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिए इस चैनल पे। एंड आगे चल के हम बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़, अच्छे अच्छे वीडियोज़, आपको अच्छे अच्छे क्लासेस आपको यहाँ पे मिलने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़ जाइए हमसे। थैंक यू सो मच।